स्वराज अभियान और जय किसान आंदोलन के संस्थापक योगेंद्र यादव ने आज पटौदी जटोली अनाज मंडी का दौरा किया। अपनी मांगों को लेकर बैठे किसानों का भी समर्थन किया। पत्रकारों से वार्ता करते हुए योगेंद्र यादव ने बताया कि वह अपने साथियों के साथ मंडी जाकर दौरा किया तो पाया कि हर अनाज मंडी में एक ही समस्या है कि जितने किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया, अगर किसी स्पीड से बुलाया गया तो कई महीनों तक भी खरीद पूरी नहीं हो पाएगी। किसानों को कोई पता नहीं उनका नंबर कब आएगा। किसान रोज़ाना मंडियों के चक्कर काट रहे हैं। सरकार की ओर से जो 2 लिमिट किसानों पर लगाई गई हैं, जिसकी कोई दुख नहीं बनती। 364 दिन सरकार कहती है कि अधिक से अधिक अनाज उपजाओ। जब किसान मंडियों में अपना बाजरा लेकर आता है तो सरकार कहती है कि 8 क्विंटल की ही लिमिट है। सरकार को आड़े हाथ लेते हुए योगेंद्र ने कहा कि सरकार का सारा खेल यह है कि किसान अपनी पूरी फसल कहीं सही दाम पर बेचना दे। अगर किसानों की पूरी फसल नहीं दिखी तो वह प्राइवेट एजेंसियों को औने पौने दामों में बेचने को मजबूर हो जाएगा और सरकार भी उन्हीं एजेंसियों से महंगे भाव में फसल को खरीदकर मुनाफा कमाएगी। उन्होंने कहा कि हर मंडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम बने जिससे 20 दिनों के अंदर पूरी खरीद हो जाए और किसानों को भी पता लग जाए कि मेरा नंबर किस दिन आएगा, ताकि उसे किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। सरकार का जो डायलॉग है कि किसान का दाना दाना खरीदेंगे, लेकिन आज तक कभी भी 1/3 से ज़्यादा बाजरे की खरीद नहीं हो पाई। हरियाणा में केवल सरकार दाना दाना खरीदने के लिए डायलॉगबाजी ही करती है। ब्यूरो रिपोर्ट 24 न्यूज़ NCR कहती है कि किसान का दाना दाना खरीदा जाएगा। 2 दिन से स्वराज अभियान की तरफ से, जय किसान आंदोलन की तरफ से हम सब साथी मंडी घूम रहे हैं, देखते हुए कि भाई कौन से दाने दाने की खरीद हो रही है। हर मंडी में एक ही समस्या है, जितना रजिस्ट्रेशन हुआ उसके हिसाब से किसानों को बुलाया नहीं जा रहा। अगर इस स्पीड से बुलाया तो 2-2.5 महीने तक चलेगी खरीद। किसी किसान को कोई पता नहीं कि उसका नंबर कब आएगा। रोज़ चक्कर लगा रहे हैं, महीना से फसल को काट के बैठे हैं, किसी को उसके बारे में पता नहीं। और ऊपर से 2 लिमिट जिसकी कोई तुक नहीं है। 364 दिन सरकार कहती है किसान अधिक अन्न उपजाओ, और वो जिस दिन बाजरा उपजा के लाता है तो सरकार कहती है 8 क्विंटल से ज़्यादा क्यों उपजाया। यहाँ पे 9-10 है, और अगर आप चले जाओ नारनौल, महेंद्रगढ़, भिवानी, वहाँ तो 12 क्विंटल तक किसान कर रहा है कि सरकार कहती है ज़्यादा क्यों उपजाया। चलो 1 एकड़ में आप 8 क्विंटल की परमिशन देते हो। जिसके पास 6 एकड़ ज़मीन है, 8 एकड़ ज़मीन है, वो 40 क्विंटल से फालतू एक दिन नहीं ला सकता। अब वो कहाँ बाकी बेचेगा। कुल मिला के सारा खेल ये है कि कहीं किसान अपनी सारी फसल ठीक दाम पे बेच ना ले, क्योंकि अगर सही दाम पे नहीं बेचेगा तो जाएगा प्राइवेट हाथ में बेचेगा। प्राइवेट 1200-1300 रुपये उसको दाम मिलेगा, और वो 1200-1300 में खरीद के व्यापारी फाइनली बेचेगा वो भी सरकार को 2100 के अंदर ही। तो ये सारा खेल चल रहा है। कह के लोग थक गए हैं। हर तरफ एक ही जवाब मिलता है, जी हमने ऊपर भेज दिया आपका रिक्वेस्ट, जवाब आ जाएगा। अरे ऊपर कहाँ है? कोई भगवान है क्या ऊपर? जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, क्यों नहीं सुन रहे इस चीज़ के ऊपर? तो जिस संगठन ने यहाँ पे धरना लगाया है, मैं उन संगठन का भी समर्थन करता हूँ। ये किसानों की सच्ची मांग है। हर मंडी के अंदर इस तरह का सिस्टम बने जिससे आपको पता लगे भी अगले 20 दिन के अंदर सारी खरीद हो जाएगी, और किसान को पता लग जाए मेरा नंबर 18वें दिन आएगा, मेरा नंबर 15वें दिन आएगा, कब मेरा नंबर आएगा, हर एक को पता लगना चाहिए। ये जो सारा सिस्टम है, किसान का दुख दर्द समझे बिना बनाया गया सिस्टम है। मैं आप सबके माध्यम से फिर सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस अपारदर्शी सिस्टम को हटा के एक पारदर्शी सिस्टम तत्काल लाया जाए। यहाँ फरूख नगर में 300 की बात हो रही है, इतनी बड़ी मंडी है, 400-500 किसान रोज़ आराम से आ सकते हैं। यहाँ पे किसानों को लाने की व्यवस्था की जाए, और इसमें जो बाकी तमाम त्रुटियां आ रही हैं इसको तत्काल दूर किया जाए। नहीं तो सरकार के जो बड़े बड़े दावे हैं, दाना दाना खरीदना, है डायलॉग बन गया हरियाणा में, दाना दाना खरीदेंगे। वैसे आज तक कभी भी 1/3 से ज़्यादा बाजरा खरीदा नहीं गया हरियाणा का, मगर ये जो डायलॉग बाजी होती है दाना दाना, इसका कोई अर्थ नहीं बचेगा।